जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज का टॉपिक है सोनिक बूम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का इस वीडियो में। तो सोनिक बूम को जानने से पहले आपको कुछ बेसिक डिफिनीशन जानने होंगे, जिसके बारे में चर्चा यहाँ पे करी गई है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जानना होगा सुपरसोनिक स्पीड किसे कहा जाता है। कोई पूछेगा व्हाट इज सुपरसोनिक स्पीड, तो बहुत ही सिंपल सा इसका डिफिनीशन है, स्पीड ऑफ एनीथिंग, चाहे वो मार्कर हो, चाहे वो कुर्सी हो, पलंग हो, पंखा हो, कुछ हो, है ना। यदि उसका स्पीड ऑफ एनीथिंग अगर वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा होगा तो क्या कहा जाएगा, सुपरसोनिक स्पीड कहा जाएगा। सिंपल सा है, समझ में सब लोगों को आ गया होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि उसका स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होगा उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक स्पीड। नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर साउंड का स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड होता है। तो उससे यदि ज़्यादा है, आपका 345 है, 346 है, 347 है, उस टेम्परेचर पर यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, तो आपका स्पीड क्या कहलाएगा, सुपरसोनिक स्पीड। बातें समझ में आ गई। साउंड का स्पीड 343 20 डिग्री सेल्सियस पर, यदि उससे ज़्यादा स्पीड में आप चल रहे हो तो आपका स्पीड क्या कहलाएगा, सुपरसोनिक स्पीड कहलाएगा। बातें समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सा था। उसके बाद आपके मन में सवाल आएगा कि कुछ एग्जाम्पल्स दे दो। हाँ, तो बिल्कुल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बुलेट का स्पीड, बुलेट जो है वो इस स्पीड से मूव करता है रियल लाइफ में। यदि बात करें कुछ मूवीज का, जैसे साउथ की मूवीज हो गई या भोजपुरी में भी मैंने देखा है कि यहाँ से विलन जो है वो ट्रिगर दबाता है, बंदूक का गोली निकलती है और गोली से पहले जाकर के हीरो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर जो भी एक्ट्रेस है या जो भी माँ बाप हैं उनको वो बचा लेता है। क्यों? क्योंकि वो हीरो है। लॉजिकल कुछ नहीं है वहाँ पर। रियल लाइफ में ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो कोई बचेगा नहीं। तो बुलेट्स स्पीड जो है वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा तेज गति से वो क्या करता है, मूव करता है। उसके बाद कौन, जेट एयरक्राफ्ट, यानी कुछ ऐसे वायुयान होते हैं, कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं, बेसिकली ये पैसेंजर प्लेन नहीं होती हैं, है ना। ये वॉर के लिए तैयार की जाती हैं ताकि ये रडार के पकड़ में ना आए। हर एक कंट्री जो होता है वो अपने बाउंड्री पर रडार लगाया रहता है। उसका काम क्या होता है कि वो पकड़ता है अगर कोई भी अनऑथराइज्ड चीज़ इन करती है उसके देश में, तो हर एक देश जो है ना वो आराम से पकड़ लेता है, बिकॉज उसके यहाँ जो रडार होता है वो इसी काम के लिए वहाँ पे लगाया गया है। कुछ देश को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान हो गया, वहाँ रडार पता नहीं चलता है काम करता है कि नहीं। भारत भी धो के आ गया एक बार, और अमेरिका भी ओसामा बिन लादेन को मार के आ गया था। तो वहाँ का रडार छोड़ करके एक्सेप्शन में वो आ जाता है, और बाकी सारे रडार्स जो है बड़ा अच्छा से काम करते हैं। तो उनको धोखा देने के लिए, उनको हराने के लिए स्पीड को बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाया जाता है ताकि आसानी से वो पकड़ में ना आए। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स कुछ हो गए। अब जब कोई भी वस्तु इस स्पीड से मूव करेगा, यदि कोई भी वस्तु इस स्पीड से मूव करेगा तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से टकराएगा, है ना। किससे टकराएगा? तो हवा में चल रहा है, मान लो ये एयरक्राफ्ट है, ये ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पर एयर पार्टिकल्स होंगे, इससे टकराएगा, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये एयर पार्टिकल्स है, दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो इनसे जब टकराते हैं तो ये बहुत ही स्पीड में जाकर के दूसरे एयर पार्टिकल से टकराते हैं। ये किसी एक से टकराए, वो नेक्स्ट वाले से टकराएगा उसी स्पीड में, और वहां पर क्या करेगा, वो एक वेव प्रोड्यूस करेगा, है ना। और वो वेव बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि बहुत स्पीड में है। आपने एक्सीडेंट देखा होगा, जब दो गाड़ियों का होता है तो स्पीड बहुत ज़्यादा होता है तो डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। बातें समझ में आ गई। तो स्ट्रांग क्या वेव छोड़ेगा, है ना। जब भी कोई सुपरसोनिक स्पीड से जाएगा तो एक वेव छोड़ेगा जो स्ट्रांग होगा, और वो एक प्रेशर बनाएगा, तो स्ट्रांग प्रेशर वेव बनाएगा वो, और उसको एक नाम दिया गया, उसको कहा गया कि वो कैसा वेव है, वो शॉक वेव है। आप शॉक में पड़ जाओगे जैसे ही इस प्रकार के वेव को आप बोल सकते हैं ऑब्जर्व करोगे, तो आप शॉक में पड़ जाओगे। ठीक है ना। जैसे ही आपके बगल से गुजरेगा आप शॉक में पड़ जाओगे, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये एक खास तरह का वेव छोड़ता है जिसका नाम क्या रख दिया गया, शॉक वेव। तो एक और सवाल जो पूछा जा सकता है कि बताइए कुछ और फेनोमेनन बताइए। आपने एयरक्राफ्ट का बताया, आपने बुलेट का बताया, और कुछ है जो शॉक वेव प्रोड्यूस करती है।
है ना। तो है बिल्कुल। एग्जाम्पल में जेट एयरक्राफ्ट तो हो गए, छोड़ दिया हमने उनको, है ना। आप एक्सप्लोजन्स लिख लो, कहीं पर बम अगर पटका गया है किसी खास जगह पर तो उसके आसपास, है ना, एक शॉक वेव प्रोड्यूस होता है, लगता है ना कि कुछ फूटा है ना, कुछ देर के लिए आपकी हालत खराब हो जाती है ना। तो एक्सप्लोजन्स एक एग्जाम्पल में आ जाएगा। दूसरा जो है वो आपका आ जाएगा लाइटनिंग, और इस समय भी हालत खराब हो जाती है ना। लाइटनिंग के समय भी ऐसा होता है। हाँ, वो अलग बात है कि साउंड बाद में सुनाई देता है, लाइट पहले दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि साउंड का स्पीड कम होता है। लेकिन जब वो हमारे पास पहुंचता है, एक एक्सप्लोजन जैसा क्या होता है, फीलिंग आती है और बहुत डर लगता है उस समय। तो लाइटनिंग भी जो है वो शॉक वेव प्रोड्यूस करता है। और जब अर्थक्वेक आता है कभी कभी, तो अर्थक्वेक के कारण भी शॉक वेव प्रोड्यूस होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो शॉक वेव प्रोड्यूस करती हैं। और जब ये शॉक वेव प्रोड्यूस होती हैं कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में, तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ध्यान से सुनना, जब ये इन्वायरमेंट में जाती हैं, ये जो शॉक वेव होती हैं, और कौन कौन प्रोड्यूस करता है तो मालूम हो गया। तो शॉक वेव जब प्रोड्यूस होता है तो ये कुछ साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और उस साउंड को कहा जाता है सोनिक बूम। उसी साउंड को कहा जाता है सोनिक बूम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए लाउड एक्सप्लोजिव नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय शॉक वेव। तो जो शॉक वेव होता है, शॉक वेव जान गए होंगे कौन प्रोड्यूस करता है। तो वो जब भी जाती है ना, अब ये ऐसे गई तो एयर पार्टिकल्स पे टकराएंगी, तो टकराने से क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा ना। दो चीजें टकरा रही हैं, एक्सप्लोजन होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को सोनिक बूम कहा जाता है। बातें समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सा था। अभी बहुत सारे जगहों पर ये जो सोनिक बूम होता है उसको देखा गया है होते हुए, है ना। बहुत बार सरकारें आई हैं और बताई है कि देखो आप इसको एक्सप्लोजन मार रहे थे, बिकॉज आपने अभी देखा एग्जाम्पल में कि एक्सप्लोजन से भी ये सोनिक बूम प्रोड्यूस होता है, ये आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पे सरकार आकर के बतलाती है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे बम पटका नहीं गया है ना। एयरक्राफ्ट्स गुजरे हैं बगल से, जेट गुजरे हैं, और वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से जा रहे थे, इसके कारण वहाँ पर सोनिक बूम प्रोड्यूस हुआ। सिंपल सा है। दो जगहों पर ऐसा देखा गया है ज़्यादातर, एक बेंगलोर, बिकॉज बेंगलोर में ट्रेनिंग सेंटर भी है एयरफोर्स का, तो वहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो क्रॉस कर जाते हैं साउंड के स्पीड से ज़्यादा, और वो थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड उड़ते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ेंगे तो वेव्स यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, है ना। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वेव्स कम जाते हैं। आपके बगल से जब हवाई जहाज़ गुजरती है ना बहुत नीचा से, तो आपको सुनाई देता है आवाज़, लेकिन जब बहुत ऊपर उड़ता रहता है तो कहाँ पे सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता है। उसी तरीके से ये वेव्स का विजुअलाइज बोल रहा हूँ, आप ऑब्जर्व तभी कर सकते हो जब वो नीचे से जाएंगी, तब आपके पास पहुंच पाएंगे। बहुत ऊपर से जाने पर नहीं होगा ऐसा। तो बेंगलोर में होता है अक्सर, है ना, बहुत ही सिंपल सा है। वहाँ की सरकार आकर के बतलाती है फिर, है ना। और दूसरा जो विजुअलाइजेशन हुआ था वो हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में एक चार्ली हेब्दो एक पत्रिका थी, वहाँ पर कुछ दिन पहले ही, है ना, आज से कुछ दिन पहले नहीं, बम वहाँ पर जब एक्सप्लोजिव साउंड सुनाई दिया था उसके पहले कुछ दिन पहले, तो उसके कुछ दिन पहले वहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। कुछ धार्मिक मतलब वहाँ पर कुछ कारण था, ठीक है। तो वहाँ पर एक मैच चल रहा था टेनिस का, ठीक है ना, और भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे, लेकिन टेनिस का एक मैच चल रहा था, और वहाँ पर लोगों ने पहले मतलब ये सुना, ये कौन सी साउंड सुना? सोनिक बूम की आवाज़ जो है उन्होंने सुनी। तो अब सब लोगों ने क्या किया? इमरजेंसी डायल करना शुरू कर दिया 100 पे, या जो भी नंबर वहाँ का होगा फ्रांस का, वहाँ के जो अफसर थे। तो वहाँ के अफसर परेशान हो गए होंगे, सिंपल सी बात है, सब लोग 100 पे कर रहा होगा, तो जिनको ज़रूरत भी होगी वो 100 पे नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज पूरा बिजी हो गया होगा। तो वहाँ का जो मतलब जो भी हेड थे सिक्योरिटी का, वो आते हैं, ट्वीट करते हैं, और ट्वीट करके लोगों को बतलाते हैं कि ये जो लाउड साउंड आपने सुना था, जिसको आप सोनिक बूम बोल रहे हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी, तो ये साउंड सोनिक बूम ही है, ये कोई एक्सप्लोजन नहीं है। लोगों को लगा कि जैसे पिछले वीक हमला हुआ था, या 2-3 दिन पहले हमला हुआ था उस पत्रिका पर, वैसा ही कुछ हमला हुआ है, कहीं पे बम पटका गया है, लेकिन वैसा नहीं था। तो दो चीज़ें होती हैं जब भी ऐसा कोई आवाज़ सुनाई देता है, तो दो चीज़ें लोगों के मन में आती है डर के कारण, एक अर्थक्वेक जिसके कारण भी प्रोड्यूस होता है ये, और दूसरा एक्सप्लोजन, है ना, कहीं पे बम पटका गया है।
लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो सरकार को आके बतलाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाता है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। समझ में आ गया? तो दिस इज सोनिक बूम 2 जगहों पर हुआ है, जान गए आप, मतलब ऑब्जर्व हुआ है, और भी बहुत सारे जगहों पर होते रहता है, बट ये कुछ जगह थी जो मैंने बता दी आपको, जो मैंने मतलब मैं ऑब्जर्व करके या मैं पढ़ के आया हुआ हूँ। तो जब आप साउंड के स्पीड के दुगना तिगुना और 4 गुना जाते हो, जब आप साउंड के स्पीड से दुगना तिगुना 4 गुना जाते हो, तो उसके एग्जैक्ट वैल्यू को लिखने में परेशानी होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए है ना, जो डिफेंस लोग हैं, डिफेंस में जो लोग काम करते हैं, या जो लोग सेना में काम करते हैं, या जो लोग सिक्योरिटी सिस्टम में काम करते हैं, उन्होंने देखा कि ऐसे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। तो उस नंबर को छोटा करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया, और वो क्या है, मैक नंबर। ठीक है, मैक नंबर। बोलोगे मैक नंबर क्या है? मैक नंबर एक रेशियो है। तो रेशियो का मतलब क्या, डिवाइड होगा। और डिवाइड किससे होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को आप बोल रहे हो ना कि वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा जाता है या कम जाता है, तो स्पीड ऑफ सोर्स कोई भी हो सकता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो, अगर उसका रेशियो किसके साथ, स्पीड ऑफ साउंड के साथ निकालोगे, तो तुम्हारा वैल्यू जो है वो क्या आएगा, मैक नंबर आएगा। व्हाट इज मैक नंबर? इट इज अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ सोर्स विद द स्पीड ऑफ साउंड। कितना आसान है। स्पीड ऑफ सोर्स कौन? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कंपेयर आप साउंड के स्पीड के साथ कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, जब कंपेयर करेंगे तो मैक नंबर का वैल्यू इतना आ सकता है, मतलब इस तरह का आ सकता है, जैसे वो 1 से छोटा आएगा, है ना, 1 से छोटा, यानी सोर्स का स्पीड साउंड का स्पीड से कम हो सकता है, तो 1 से छोटा वैल्यू आएगा, बिकॉज ऊपर कम नीचे ज़्यादा, और जब ऊपर कम नीचे ज़्यादा तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है, और वो हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा। और दूसरा क्या, मैक नंबर जो है वो 1 के बराबर होता है। मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो सकता है, और एक और इम्पॉर्टेंट है, मैक नंबर 3 या 3 से ज़्यादा हो सकता है ना। बड़ा सिंपल सा है। तो इन सब को कहा गया कि जैसे अगर 1 से छोटा है तो इसको बोला जाएगा सब सोनिक, इसको भी नाम दे दिया गया, सब सोनिक कहा गया। जो 1 के बराबर है उसको कहा गया कि ये ट्रांसोनिक है ना। और जो 1 से बड़ा है ये तो आप जान गए होंगे, सुपरसोनिक। और 1 से बड़ा ये तभी हो सकता है जब सोर्स का स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा है। और कोई कोई ऐसा होता है जिसका स्पीड साउंड से भी दुगुना तिगुना चौगुना ज़्यादा होता है, तो उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक। और आपने सुना होगा हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक जेट, ऐसा। तो ये नामकरण कर दिया गया भैया इसका मतलब साउंड के स्पीड से कंपैरिजन के अनुसार, ऐसा, ठीक है ना। और फिर एक और सवाल लास्ट में बोल के जा रहा हूँ, साउंड बैरियर कोई पूछ देगा तो साउंड बैरियर वही होगा जो ऐसा बाउंड्री लाइन है ना, जब साउंड के स्पीड को आप क्रॉस करते हो, जैसे ही क्रॉस करोगे तो बोला जाएगा साउंड बैरियर को आपने तोड़ दिया, ठीक है ना। तो साउंड स्पीड ही साउंड बैरियर है। साउंड का स्पीड का जो एक्सट्रीम स्पीड होगा, है ना, वो साउंड बैरियर है। 343 मैंने बताया था आपको, वो सबसे एक्सट्रीम है। समझ में आ गया? तो उसको क्रॉस जब करोगे तो वो साउंड बैरियर को तोड़ना वही कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ये टॉपिक्स, जिसका नाम था सोनिक बूम। आशा करते हैं अगले वीडियो में भी आप इसी तरह से आप हमारा साथ देंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।